तो आपका जुड़ाव ज्यादा मतलब ये जो हाई कल्चर के जो मतलब एक प्रतिनिधि लोग थे उनसे था, या कि वहाँ की जो एक आदिवासी परंपरा जैसा आपने जिक्र किया, या जैसे सबके साथ ये जो हाई कल्चर मिडिल कल्चर ऐसे नहीं था। हमारे वहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं था, कोई कास्ट क्रीड नहीं था। हमारे घर के बाजू में कोई ब्राह्मण फैमिली है, हमारे घर में जो खाना बनता उनके पास भी जाता था। हमारे तालाब है, 40 किलो मच्छी पकड़े, 20 किलो डिस्ट्रीब्यूट होता था साही में, पड़ोसी में। अच्छा, आपके घर के तालाब से? हाँ, अब समझ रहे ना। तो आप और सारा खत्म हो गया, सब एक जनरेशन पूरा देश में भी खत्म हुआ। गांधी जी टाइम में हमने वो दिमाग में रख के, मैं सेवा दल में था, कोई बाढ़ में जाके चावल डिस्ट्रीब्यूट करना, कपड़ा, ये बचपन में किया है। एक आइडियलिज्म, एक पथदर्शक। 17 साल की उम्र में पूरा स्कूल और 2 साल की कॉलेज साइंस पढ़ता था, बायोलॉजी, फिर छोड़ के तो मुंबई जाने का फिर वहां से सिलसिला शुरू हुआ। नहीं, क्या हुआ, जब कॉलेज में पढ़ता था, नहीं सबने बोला नहीं नहीं आर्ट नहीं पढ़ने का, तुम तो मेडिसिन पढ़ो डॉक्टर के लिए, बायोलॉजी। तो उस वक्त एक हुआ इंटर कॉलेज यूथ फेस्टिवल कटक में हुआ, उसमें पेंटिंग में फर्स्ट हो गया। फिर इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल दिल्ली में 1956 में हुआ, तो इसमें मैं आया और नेहरू वगैरह के साथ फोटोग्राफ है तलकोटरा गार्डन में हैं। तो जैसे मैं वापस गया, यहाँ भी फर्स्ट हो गया पेंटिंग में, तो फिर चस्का कि मुझे आर्ट पढ़ना है। तो जैसे मैं पहुंचा, मेरे क्लासमेट में बोला कि जे स्कूल कोई ऑफ आर्ट है बॉम्बे में, बढ़िया वाला। तो मैंने बोला पिताजी को कि मुझे जाना है। बोला गया 1 दिन 2 दिन 5 दिन, फिर उन्होंने 500 रुपया दिया और मैं अकेले ट्रेन में जा रहा था। बड़े भाई बालासर में मिले, दूसरा मंझला भाई, बोले तू कहाँ जा रहा हो? मैं बोला बॉम्बे जा रहा हूँ पढ़ने के लिए। नहीं तुम अकेले, तुम ठहरो कल ले जाओ। मैं बोला मैं जा रहा हूँ। हैं, जैसे ट्रेन में मेरे बाजू में जो बैठे थे वो जे स्कूल ऑफ आर्ट के सामने क्राफोर्ड मार्केट में रहते थे, और उन्होंने इतना दोस्ती किया, बोला कि तो हमारे घर में ठहरोगे 10 दिन, और मेरे सामान वो ले गए, मैं जे स्कूल ऑफ आर्ट सीधा चला गया। पहले जमाने में सब सबको आदर करते थे, विश्वास करते थे भाई, हैं, सब सबको कदर करते थे, सब सबका देखभाल करते थे। अभी तो कहीं कुछ नहीं, इतना फैंटास्टिक हमारा देश है। मुझे याद है कभी 40 साल पहले पेरिस में, 40 साल से ज़्यादा होगा, 71 में, एक लेडी गैलरी वाला है, तो मुझे बोले कि आप यहाँ ठहरो, आपको रहना दूंगा और पेंटिंग का शो करूँगा। बोला मुझे इंडिया के बाहर नहीं रहना, मैं आऊँगा हर वक्त कहीं भी, लेकिन मुझे इंडिया में रहना है। और मैंने जब उस दिन में डिसाइड किया था, मुझे अभी भी उसके लिए रिग्रेट नहीं है। ये देश में जो है, मैंने अभी दुनिया में बहुत देखा ना, दुनिया में कहीं नहीं है। आप बताइए, पुरी में सालबेग करके एक मुस्लिम सेंट है 500 साल पहले का, सालबेग, उनका गाना कविता लिखा हुआ जगन्नाथ मंदिर में अभी भी हर रोज शाम को गाते हैं। आप बताओ ऐसा कोई देश है? और मुस्लिम भी करते हैं ना। अच्छा, और रथ यात्रा जब निकलता है, उनके सालबेग के घर के सामने उसका फैमिली आरती करेंगे अभी भी। मजार है, मजार में क्रिश्चियन, हिंदू, मुसलमान सब जाते हैं। तो अच्छा, और एक सुनिए, हमारे एक टेलर था सलीम अली करके, तो मेरे मां ने उनको बेटा बना लिया टेलर। तो हमारे कोई भी फंक्शन होगा वो रहेगा, मुस्लिम था। ऐसे मुस्लिम टेंपल वगैरह में नहीं घुसते हैं ना। तो हर किस्म के ये देश में जो है ना, और उसको समझना किसी के बस का नहीं है। क्रिश्चियन, हिंदू, बुद्धिस्ट, मुस्लिम, ये वो सब भरे हुए हैं ना, और सब कैसे आत्मीयता से चलते आया है। क्यों जी? तो आप ये
बताइए कि जब जेजे में आप गए तो जी। जेजे में आपको सीधा दाखिला मिल गया? नहीं, अच्छा एक बात कर रहा था, मुझे पुराने बात भूल जाता जैसे बात कर रहे हैं। मैं भुवनेश्वर गया जब जेजे के बारे में पता चला, तो मुझे किसी ने जूलियस वाज जो भुवनेश्वर का आर्किटेक्ट उस वक्त बनता था ना, नेहरू के टाइम में चंडीगढ़ बना और भुवनेश्वर, ये द टू न्यू सिटीज, ठीक है जी। तो मुझे किसी ने जूलियस वाज जो चीफ आर्किटेक्ट ऑफ उड़ीसा भुवनेश्वर सिटी के लिए उनको इंट्रोड्यूस कराया। उनका दोस्त था कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर जेजे का डीन, उनने एक चिट्ठी लिखा कि ये जाते टैलेंटेड यंग आर्टिस्ट उनको एडमिशन दिया जाए। तो मुझे फिर आर्किटेक्चर में एडमिशन मिला। फिर गोंदलेकर करके डीन थे, उनके पास गया, स्केचेस दिखाया। सो इंटरिम क्लास शुरू हो गया था, मुझे एडमिशन दिया। फिर यानी आर्किटेक्चर में पहले दाखिला मिला 2-4 महीने के बाद। उसके बाद आप इधर फाइन आर्ट्स में आ गए। वही कैंपस जेजे स्कूल ऑफ आर्ट इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। ऐसे आर्ट कॉलेज का बिल्डिंग दुनिया में कहीं नहीं है। क्या कॉन्सेप्ट देखिए, पेंटिंग, स्कल्पचर, टीचर्स ट्रेनिंग, क्राफ्ट, वीविंग, आर्किटेक्चर, अप्लाइड आर्ट, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एक ही कैंपस में। और हमारे लोग, हमारे जितने सरकार इतने बुद्धू है, समझते नहीं है इट कुड बी ए पैराडाइम कि सारा देश में उस किस्म का इंस्टीट्यूशन बने। आर्ट, आर्किटेक्चर, डिजाइन, क्राफ्ट ये सब मिलके बने ना, तो उससे आदान प्रदान होता है ना। तो वहाँ के माहौल में आपको किस टीचर ने सबसे अधिक उन दिनों? सब टीचर मैं तो माना जाता है कि पलसीकर साहब तो हमारे प्रोफेसर थे, हमको बहुत प्यार करते थे। एक किस्सा बताऊं, वो लड़कियों के पास जाएंगे जो काम कर रहे हैं, अच्छा क्या हाल है, कैसे, कौन सा सिनेमा देखा, ऐसे बात करेंगे। मेरे पास आएंगे, ये क्या हो रहा है, पेंटिंग को नाइफ लेके निकाल देंगे 4 दिन से, और गुस्सा आता था अंदर, पलट साफ करो। फिर रात को 9 बजे तक खड़े रहेंगे मेरे पास कि ऐसे रंग निकाला जाता है, ऐसे कैनवस ये करता है, ऐसे अप्लाई किया जाता है। पहले तो 2-4 महीना बहुत गुस्सा आया मेरे अंदर। उसके बाद मैंने देखा, फिर मेरे उनके स्टूडियो में बुलाते थे, तो देखा ये तो मुझे सिखा रहे हैं सब चीज़। तो हमारे जितने टीचर थे बहुत अच्छा क्वालिटी के थे, कॉलेज का माहौल बढ़िया था, सब लोग काम करते थे। गोंदलेकर थे, पलसीकर थे, और ये बाबूराव सडवलकर थे, कदम वगैरह बहुत सारे थे। साथ स्टूडेंट्स में भी कोई ऐसे थे जो बाद में? मनु पारिक मेरा क्लासमेट है। अच्छा, मनसाराम उसी टाइम का है, तायब थोड़ा और पहले का सीनियर था, वगैरह वगैरह। पर बंबई में आप अक्सर, मैंने जब भी आपसे बात की थी तो भूला भाई और इन जगहों के बारे में आपका बहुत हाई ओपिनियन रहा। सुनिए, एक विजुअल आर्ट में एक बढ़िया चीज था बॉम्बे में, आप जितने बड़े हो छोटे हो सब लोग बैठते थे, बात करते थे, मिलते थे, काम के बारे में, हर एक अपने स्टूडियो में आ जाना। देखिए भूलाभाई मेमोरियल इंस्टीट्यूट में मैं जब स्टूडेंट था, मेरा स्टूडियो था 59 से है, बड़े बड़े लोग वहां आते थे। और वहां अलकाजी, सत्यदेव दुबे, हुसैन, गायतोंडे, दशरथ पटेल, बी प्रभा, अयंगर जो योगा टीचर, ये सब, मीना चिटनेस, ये जो राजेश खन्ना, उसका नाम जतिन खन्ना था, उसका मैंने फोटो उठाया था ऑडिशन के लिए। तो ये सब मिलते थे, बैठते थे। और रविशंकर अमेरिका जाने के पहले किन्नरा स्कूल, मैं उसके लिए एक किताब लिखना चाहता हूँ, भूलाभाई इंस्टीट्यूट, अभी खत्म हो गया, खत्म। वहाँ कितने साल? जब तक दिल्ली आया, फिर इसको तोड़ के कोई बड़ा स्काई स्क्रेपर में 68 अभी 50 साल होगा एक साल में। और आपने भूलाभाई में जो आपको जगह मिली वो किस साल मिली होगी? 59, यानी कि करीब हुसैन को मिलने की पहले। हम जब मेरा था, हुसैन का बड़ा बेटा और हम सब गए। आर्टिस्ट को कैसे उन्होंने जगह दे दी? वही तो, ये जो भूलाभाई इंस्टीट्यूट वाज ए प्रोग्रेसिव प्लेस। वहाँ बड़े छोटे म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, आर्किटेक्चर, पोइट्री, सब कुछ था। वहाँ मतलब बड़े बड़े, एक टेरेस था। यामिनी, सोनल मानसिंह, इनका पहला परफॉर्मेंस बॉम्बे में हम लोग के लिए था। मार्शल मासो पेंटोमाइम आर्टिस्ट,
इरशाद पंचतन पेंटोमाइम आर्टिस्ट, थिएटर हो रहे, रिहर्सल हो रहे, शौकत भाभी, ये शबाना आदमी का मदर शबाना के साथ आते थे ऐसा। उसके पीछे फोर्स सबसे बड़ी कौन थे? नहीं, माधुरी बेन देसाई एंड सोली भाई बटलीवाला करके थे। दे वर वेरी एनलाइटन एंड शी वाज एन आर्कियोलॉजिस्ट। तो अरे आप एक गायतोंडे था, ये अच्छा, मेरे गायतोंडे के साथ दोस्ती, सूजा का दोस्ती वहां से 59 से, और जितने उसके कंटेम्पोरेरीज है उससे ज्यादा मेरा दोस्ती, ये देखा गायतोंडे से, गायतोंडे और सूजा वहां आते थे। हाँ, दोनों तो इंग्लैंड में थे। वो नहीं, इंग्लैंड आता था, मतलब दोस्त। सुनिए, आई डिड अ पोर्ट्रेट ऑफ हिम इन 1962। हाँ, वो तो मैंने देखा। लेकिन वो पोर्ट्रेट एक साइकोलॉजिस्ट ने लिया था घर में टांगने के लिए। वो कहाँ क्या किसी को बेच दिया मालूम नहीं, लेकिन फोटोग्राफ मेरे पास है। फोटोग्राफ तो मैंने वो किताब में, हाँ, आपने छापा था। हाँ, लेकिन आप ये बताइए कि वो जो इस तरह का जो आप मयूर भंज का माहौल में भी यही बात बता रहे हैं, जो भूला भाई में जैसे जो बॉलीवुड में जो था, बॉम्बे में इन्हें कॉस्मोपॉलिटन इन्हें लाजा हुए था। वहाँ वेस्टर्न कल्चर भी था, यूरोपियन कल्चर था, पारसी कल्चर, मराठी कल्चर, गुजराती थिएटर, मराठी थिएटर, गुजराती थिएटर, सत्य कथा करके मैगजीन है हमारा, ड्राइंग स्केचेस छापते थे। मोहन राकेश मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। एस रामन इलस्ट्रेटिव वीकली का, धर्मवी भारती और मोहन राकेश, ये सब मेरे। सुनिए, मोहन राकेश कैसा दोस्त थी सुनिए। मुझे दोपहर को टाइम्स ऑफ इंडिया में लंच में बुलाएंगे और बढ़िया कागज रखते थे कि मुझे पूछे थोड़ा ड्राइंग बना दो। मैं ड्राइंग बनाऊंगा, वो छापेंगे, और जितना कीमत देते हैं छापने का उससे ज्यादा मुझे देंगे कि वो जतिन पैसा का जरूरत है। लेकिन वो फीलिंग मुझे कभी नहीं दिलाया। क्या बात करें, ये सब ना, ये गोल्डन पीरियड। वगैरह भी उन्हीं दिनों। अरे डॉम एंड लीला तो मेरे अलग से और साथ में बड़े अच्छे दोस्त। मैं जब दिल्ली आया, मैं जब जाता था, आई यूज्ड टू स्टे विद डॉम एंड लीला, नहीं तो बासु भट्टाचार्य द फिल्म मेकर बांद्रा में, नहीं तो डॉम एंड लीला। उनके घर में मैंने पेंटिंग किया है बहुत। लीला नायडू का 6 फीट बाय 4 फीट का ऑयल पोर्ट्रेट बनाया है, डॉम का पोर्ट्रेट बनाया है, बहुत कुछ, और बहुत दोस्ती। और डॉम ने मेरे लिए पोएम्स लिखा है, मेरे पेंटिंग के बारे में लिखा है। नंदिता का गॉडफादर थे, फिर वो लोग निजामुद्दीन आ गए, जब निजामुद्दीन में था तो देन वी यूज्ड टू मीट एवरी डे, यू नो, फॉर डिनर, ड्रिंक। आपका पोइट से भी काफी संपर्क रहा। हाँ, मैं खुद कविता लिखता था। अभी मेरा उड़ीसा का, उड़िया में लिखते थे? उड़ीसा में उड़िया में लिखता था। अच्छा। वो किताब मुझे पुराना मिला और फिर इंग्लिश में लिखा सारा जिंदगी, बॉम्बे में।